दोस्तों, आज इसे एक पुराण के बारे में जानेंगे जो हमारा जन्म मृत्यु के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जो हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं। इसमें भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बारे में जो कुछ भी बताते हैं उसी का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, पाप, पुण्य, नीति, नियम, धर्म और ज्ञान से संबंधित बातें बताया गया। क्या होता है जब कोई जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़ता है? इसमें नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ का पाठ करने से ज्ञान, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि किसी की मृत्यु के बाद इस गरुड़ पुराण का पाठ करने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में क्या लिखा है? मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। ऐसे में गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि व्यक्ति के किन कर्मों पर उसे नरक की प्राप्ति होती है और उसे किस प्रकार का दंड झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण का सार क्या है? गरुड़ पुराण में जीवन का सार छिपा हुआ है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। साथ ही गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेत भी बताए गए हैं जो हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु से पहले मिलते हैं। गरुड़ पुराण में क्या क्या हुआ था? गरुड़ पुराण में मृत्यु, जन्म, नरक, स्वर्ग, अधोगति, पुनर्जन्म आदि के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही इसमें धर्म, व्रत, पूजा पाठ और नीति नियमों के बारे में बताया गया है। इसलिए हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए और इसमें बताए नियमों का पालन करना चाहिए। मरने के बाद कितने दिन बाद जन्म मिलता है? पुनर्जन्म मनुष्य को कर्मों के आधार पर फल मिलने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन के अंदर पुनर्जन्म होता है। अकाल मृत्यु हो जाए तो आत्मा का क्या होता है? यानी ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा नहीं होने पर इनकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक कहीं भी स्थान नहीं मिलता और ये भटकती रहती है। यदि किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल योनि में भटकती है। गरुड़ पुराण में धोखा देने की सजा क्या है? जो पुरुष संभोग करते हैं और बिना शादी के इरादे से महिलाओं को धोखा देते हैं उन्हें जानवरों की तरह माना जाता है। जो लोग जानवरों की तरह गैर जिम्मेदारी से घूमते हैं उन्हें इस कुएं में फेंक दिया जाता है ताकि वे इसके पानी से प्रदूषित हो जाएं। उन्हें तब तक यही रहना है जब तक उनका समय पूरा न हो जाए।